लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया के माध्यम से प्रतिबिंबों का बनना। वैसे ये टॉपिक हाई स्कूल का है। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक तरह से पारदर्शी माध्यम दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ या एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये समतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है। उत्तल मतलब उभरा हुआ। तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया। ये समतल पृष्ठ है, ये अवतल पृष्ठ है दबा हुआ, तो ये समतल अवतल लेंस हो गया। ये अवतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, इधर से उभरा हुआ, बाहर से ये दबा हुआ, तो अवतल उत्तल। तो ये लेंस अवतलो उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल है, ये भी उत्तल है, तो एक तरह से द्वि उत्तल, उभय अवतल, सिंपल अवतल लेंस हो गया। ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। इसमें एक सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये क्या है जानते हैं। जैसे ये एक द्वि उत्तल डबल कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स कहिए या केवल उत्तल लेंस कहिए, तो कैसे तय करते हैं प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, ये जान रहे हैं। जैसे ये उत्तल पृष्ठ है, इसका सेंटर पॉइंट इसका ध्रुव हो गया, पोल। ये भी उत्तल पृष्ठ है, इसका सेंटर पॉइंट इसका पोल ध्रुव हो गया। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हो गई। इसे हम यूं कह सकते हैं, इस वक्र पृष्ठ का केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहां होगा। तो पहले पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता केंद्र इधर होगा C2। C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा एक तरह से ये मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए कैसे तलाश करेंगे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर को। इस पहले पृष्ठ पर कहीं भी कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी। मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया, इस पृष्ठ का केंद्र यहां C1 है, तो इस पॉइंट को यहां से डॉटेड लाइन से ये मिला दिया। दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 यहां है, इस C2 से इस लाइन के पैरेलल समांतर खींचेंगे, बिल्कुल समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये यहां काट रही है इस पृष्ठ को। तो पहले पृष्ठ का ये पॉइंट हुआ, दूसरे पृष्ठ का ये पॉइंट हुआ, जहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक से हमने रेखा मिलाई और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके पैरेलल समांतर खींचा। ये दोनों बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। तो ये जो दो पॉइंट मिले, इनको सीधे मिला दिया हमने। तो ये जिस बिंदु से जा रही है मुख्य अक्ष के, वो बिंदु ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। इस प्रकाशिक केंद्र की क्वालिटी ये है कि यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण में कोई भी विचलन नहीं होता है, कोई डाइवर्जन नहीं होता है।
यानी यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो बिना अपने मार्ग से मुड़े वो सीधी निकल जाती है। अगर यहां से ऐसे कोई किरण डालेंगे तो वो सीधी बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। जैसे यहां देखिए, जैसे ये है, अगर ये उत्तल लेंस है, पतला लेंस हमने बनाया, ये थोड़ा मोटा बनाया था समझने के लिए। यहां जो सिलेबस में है वो सारे लेंस पतले लिए जाएंगे। पतले लेंस का मतलब होता है कि P1, P2 और ऑप्टिकल सेंटर O ये लगभग एक ही बिंदु पर माने जाएंगे। ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, पतले लेंस का मतलब होगा। जैसे ये पतला लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी चली जाएगी, कोई डाइवर्जन इसमें नहीं होगा। अगर ये थोड़ा मोटा लेंस है, मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरण आई और ये इधर जानी थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई, अगर ये विचलित हुई इसका अपवर्तनांक के कारण, यहां अलग माध्यम है, यहां अलग माध्यम है, तो प्रकाश का मुड़ना होगा। अगर ये ऐसे जाती है तो यहां से बाहर निकलने के पश्चात आपतित किरण के बिल्कुल समांतर होगी। ये किरण ऐसे आनी थी, ऐसे जाएगी, आने वाली और जाने वाली बिल्कुल समांतर हैं, मतलब कोई विचलन नहीं हुआ है। विचलन का मतलब है अपने मार्ग से इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। अब देखो, लेंस से गुजरने के बाद ये सीधी ऐसे जा रही थी तो ऐसे ही जा रही है। इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें हुआ है, लेकिन विचलन नहीं हुआ, मुड़ना नहीं हुआ, अपवर्तन की घटना नहीं हुई। आपतित किरण और निर्गत किरण बिल्कुल आपस में समांतर हैं। तो प्रकाशीय केंद्र की मुख्य पहचान है कि निर्गत किरण आपतित किरण के बिल्कुल समांतर होती है। पतले लेंसों में क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे आई, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। जैसे एक ये अवतलो उत्तल लेंस है, इस अवतल पृष्ठ का केंद्र यहां कहीं है। ये इधर से अवतल है, इधर से उत्तल है, इसका केंद्र भी इधर ही कहीं होगा। देखिए, इसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता ज्यादा है, वक्रता त्रिज्या कम होगी, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधी रेखा हम खींच दें, जैसे ये समतल पृष्ठ है, तो इसकी वक्रता तो शून्य है, वक्रता शून्य है, लेकिन वक्रता त्रिज्या कितनी है, क्योंकि इसका केंद्र अगर ढूंढना चाहेंगे तो अनंतता पर मिलेगा, क्योंकि अनंतता से ही ये सीधी रेखा खींची जा सकती है प्रकार में चाप लगाकर। यानी वक्रता अगर नेग्लिजिबल है तो वक्रता केंद्र अनंतता पर होगा। तो वक्रता और वक्रता केंद्र अलग अलग चीजें हो गई। ये ज्यादा वक्र है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो गई, ये कम वक्र है, ये बिल्कुल वक्र नहीं है, लगभग समतल है तो वक्र नहीं है ये, तो इसकी वक्रता केंद्र अनंतता पर होगा, वक्रता त्रिज्या अनंत हो गई। तो पहला पृष्ठ, इसका वक्रता केंद्र C1, दूसरा पृष्ठ इसका वक्रता केंद्र C2, ये भी इधर ही पड़ रहा है। तो क्या करेंगे प्रकाशीय केंद्र तलाश करने के लिए कि पहले पृष्ठ से कहीं कोई भी एक बिंदु लिया, उस बिंदु से वक्रता केंद्र को सीधी रेखा मिलाई और इस रेखा के समांतर दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र से एक समांतर रेखा खींच दी। ये दोनों समांतर हैं। ये C1 से जाने वाली पहले पृष्ठ पर यहां काट रही थी, C2 से जाने वाली दूसरे पृष्ठ को यहां काट रही है, तो बिल्कुल सीधी रेखा मिला देंगे ये, और इस यही सीधी रेखा जहां मुख्य अक्ष को काट रही है ये इधर यहां काट रही, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, बाईं ओर भी हो सकता है, दाईं ओर भी हो सकता है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकली फॉर्मूला भी है। ये प्रैक्टिकली देखिए, ये फॉर्मूला है। क्या तरीका है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर O यहां है
तो इससे पहले पृष्ठ की दूरी OP1, दूसरे पृष्ठ की दूरी OP2। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2। तो फॉर्मूला हुआ OP1 बटे OP2 R1 बटे R2। यानी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये पृष्ठों से मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में काटता है? इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में काटता है। OP1 बटे OP2 R1 बटे R2, R1 बटे R2 OP1 बटे OP2, ये फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ है, ये एक समतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे यहाँ मान लीजिए O हमने पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ ले लेते हैं O मान लीजिए पहले, तो OP1 बटे R1, OP1 बटे R1, OP2 बटे R2। तो जैसे यहाँ हमने क्या किया, R2 बटे R1 लिया है, R2 बटे R1 मतलब OP2 बटे OP1, OP2 बटे OP1, और OP1 मतलब इसका जो त्रिज्या होगी वो तो अनंत है। तो R2 बटे R1 बराबर R2 बटे इनफाइनाइट। R1 ये समतल पृष्ठ है ना, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत हो गई, तो R2 बटे R, इसलिए हमने नीचे लिया है ये। तो R2 बटे R2 बटे इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? अब आना क्या है कि OP2 बटे OP1 होना था। OP1 कितना होगा? OP1, अब ये देखिए R2 बटे इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट हमें पता है, तो R2 बटे इनफाइनाइट किसी भी संख्या को अनंत से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। OP2 बटे OP1 होना था, और इसकी गुणा यहां करेंगे तो इसका मतलब OP2 बराबर 0 हो गया। OP2 बराबर 0 हो गया, अगर यानी सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर भी यही हो गया, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा, इसमें ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा। इसी तरह से हिसाब लगाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी लेंस का प्रकाशीय केंद्र तलाश करना। अच्छी तरीके से इसे तैयार करेंगे।